महाराज सावन सिंह आपदे सत्संग दे विच कहानी सुणाउंदे हुंदे गोपी चंद और भरथरी दी। जदों साध होए ते लोग भेड़ां दी तरह मगर लगे भी जिहड़े राज छड्ड के साधु होया है कुछ। वो बड़े परेशान होए कि मान वडियाई नूं छड्ड के दुनिया नूं छड्ड के साधु होए सीगे ते लोग फिर नहीं पिछा छड्डदे। वो एक गरीब घुमियार दे घरे बैठ गए। हुण गरीब दे मेहमान नूं कौन पुछदा है बई। तो महाराज कहते होंगे बई पत्थर भी जिहड़ी जिहदे कोले शीशी है डब्बी है कदे उस तो ढक्कन भी पासे हो जाता है तो महक आ जाती है। हौली हौली घर च पता लग्या भी तो अच्छे महात्मा है। पड़ोस च पता लग्या भी बड़े अच्छे भी घुमियारां दे घरे महात्मा है। पता हुंदा हुंदा राजे तक जा पता होया। राजा दर्शनां नूं चलिया भी महात्मा नूं मिलना चाहिए है। हम जिधर राजा तुरेगा प्रजा भी तुर पैंदी है तो बड़े वाजे गाजे वजन तो गोपी चंद भरथरी पुछण लगे कि आ की है कादा शोर है कि जे राजा थोड़े दर्शनां नूं आ रहा है। उन्होंने कहा भी असी ये चीजां छड्ड के फकीर होए सी। खैर दोनों ने विचार लिया। वो सारे बाहर बैठ गए। छिड़काव हो गया। इंतजार होने लगे कि भी महात्मा आउणगे कोई वचन बला सुनाउणगे। महात्मा बाहर आए। एक ने फौड़ी फड़ ली एक ने डंडा फड़ लिया। तो कहता कि मैं अज गजे नहीं जाऊंगा। वो आदा कल तू गया सी। वो आदा परसों तू सारे माल पूड़े खा गया सी। वो आदा चौथे तू सारा हलवा खा गया सी। एक ने डंडा ठोका दूजे ने फोड़ी मारी। तो राजा प्रजा हाथ ते हथ मार के भज गए भी चंगे ये साधु है जेड़े रोटियां पिछे लड़ी जाते हैं। वो खामोश होकर अंदर जाके अपने भजन ते बैठ गए भी चंगियां मक्खियां चढ़ गया। प्यारे बच्चों और सभी सत्संगी भाई बहनों, जो कहानी अभी बाबा भाई ने कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये कहानी आप सबने बहुत बार सुनी है। बाबा भाई ने जैसे कहा कि इस कहानी में बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी हमेशा ये अपने सत्संग में कहानी सुनाया करते थे गोपी चंद और भरथरी की। वे लोग साधु बने तो लोग उनके पीछे जैसे बाबा जी ने कहा कि भेड़ों की तरह एक दूसरे को देखा देखी कि ये राजपाट छोड़ के साधु बने, जरूर कोई बात होगी, बहुत ऊंचे महात्मा होंगे या कुछ ऐसी खास बात होगी इनमें। तो लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो बहुत परेशान हो गए कि हम तो मान बढ़िया दुनियादारी छोड़ के साधु बने थे, लोग अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गरीब कुम्हार जो मटके बनाते हैं उनके घर जाके रहना शुरू कर लिया कि गरीब के मेहमान का कोई नहीं पूछता, वहाँ कोई आता हमारे पास परफ्यूम अत्तर की शीशी है, कभी उसको और महक आ ही जाती है। धीरे धीरे उस कुम्हार को पता चला कि ये बहुत अच्छे महात्मा हैं। फिर उसके आस पड़ोस में लोगों को महात्मा के बारे में पता चला और बात महात्माओं के दर्शन करने चाहिए, इसलिए वह उनसे मिलने गया। अब यहाँ राजा जाएगा, पीछे जरूर आएगी और लोग पीछे पीछे चल दिए। जब राजा चलते पुराने टाइम में बहुत बैंड बाजे वगैरह बहुत के राजा, उन्होंने कुमार से पूछा गोपी चंद जी ने और परथरी ने कि ये शोर कैसा है। कुमार ने बताया राजा आपके दर्शनों के लिए हमें फिर परेशान के लिए डिसाइड किया, एक स्टोरी बना ली उन्होंने कि हम किस तरीके से इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाएंगे। घर के बाद पूरी तैयारियां होगी कि महात्मा संगत आके बैठ गई कि महात्मा आएंगे और दर्शन देंगे और प्रवचन सुनाएंगे। दोनों महात्मा बाहर आए, दोनों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। जिस तरीके से इस कहानी में तो
वो आपस में लड़ने शुरू हो गए। एक साधु ने दूसरे से कहा कि आज जो गांव से खाना इकट्ठा करके लाते, मांग के लाते, वो मैं लाऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं, कल तुम गए थे, तुमने परसों सारे जो मालपुए बहुत अच्छी या डिशेज बनी थी वो आप खा गए, अकेले खा गए। दूसरे ने कहा नहीं, उससे पहले दिन तुम गए थे और तुमने पूरा हलवा खा लिया। इस तरीके से उन्होंने डिसाइड जो किया तो उस हिसाब से एक दूसरे को डंडे मारने शुरू कर दिए। या देख के राजा और प्रजा दोनों सारे मत एक तरह का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। क्या ठीक है, लड़ रहे हैं, बैठ बैठ गए। और बाबा जी की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मानवडेयी दिखावे में कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपना भजन अभ्यास करते हैं, एकांत में भजन अभ्यास करना चाहिए। और अगर हम भजन अभ्यास करते हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अब जैसे सुबह शाम याद दिलाया जाता है कि किस तरीके से भजन अभ्यास करना चाहिए। संत मत में दिखावे की कहीं कोई जगह नहीं है। बाबा जी के टाइम में भी बाबा जी बहुत बार, मैंने एक बार पहले भी ये कहा था कि बाबा जी बहुत हंसा करते थे कि किस तरीके से कई प्रेमी मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, जब मैं बाहर निकलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और दिखावे के लिए कि ये बहुत अच्छा सत्संगी, बहुत अच्छा सेवादार है, तो वहाँ इधर उधर घूमते रहते। जब मैं अंदर चला जाता हूँ तो प्रेमी जाके अपने रूम में रेस्ट करते हैं। और आजकल जैसे मैंने हमेशा कहने की कोशिश की है कि संत मत में और इस स्टोरी में भी है कि दिखावे के लिए कहीं जगह नहीं है। हम सेवा करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो अपने गुरु को खुश करने के लिए एकांत में करना चाहिए। और सेवा भी करें तो दिखावे की सेवा नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो बच्चे, उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, हम सबका फर्ज है कि किस तरीके से सेवा के दौरान हमें क्या करना चाहिए। मैंने हमेशा याद दिलाने की कोशिश की है, जो बाबा जी ने हमेशा कहा है कि सेवा करते हुए आपस में बातें नहीं करें। कई बार हम इकट्ठे होके और संगत बैठी होती है या हम सेवा कर रहे होते हैं तो वहाँ हंसी मजाक भी चलता है। कोशिश करें कि सेवा हम क्यों करते हैं, कि हमें दया प्राप्त हो। इसलिए सेवा के दौरान हम अपने गुरु का ध्यान करते हुए सिमरन जरूर करें। सेवा निस्वार्थ में कोई लालच नहीं होता है। लेकिन बाबा जी ने हमेशा कहा कि अगर हम पूर्ण गुरु की सेवा करते हैं तो पूर्ण गुरु एक तरह की नगद पेमेंट कहा करते थे बाबा जी की, बहुत दया करते हैं। इसलिए बच्चों को सेवा के लिए प्रेरना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। सत्संग में भी हम जाते हैं, जैसे बाबा ने हमेशा कहा है कि शुरू शुरू में जब बाबा जी के पास लोग बहुत आते थे, कुछ लोग लंगर खाने ही आते थे, कुछ लोग देखा देखी आते थे। हमें से सत्संग में आना है तो अपने लिए आना है, अपने गुरु की दया प्राप्त करने के लिए आना है, किसी की नकल नहीं करनी है। संत मत में नकल सिर्फ एक ही है कि भजन अभ्यास अगर कोई प्रेमी करता तो उसकी नकल करके भजन अभ्यास करे। कोई प्रेमी अच्छी सेवा करता है, उसको देखा देखी हमें भी अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। जो प्रेमी चलते फिरते सिमरन करते हैं, उनको देख के हमें भी आदत डालनी चाहिए कि हम किस तरीके से, हमारा हर प्रयास अपने गुरु के पास जाने के लिए, गुरु के नज़दीक जाने के लिए होना चाहिए। वो नकल बहुत अच्छी है। और एक आजकल जो बहुत जरूरी नकल है वो शब्द गाने की। जैसे सभी प्रेमी बहुत अच्छा शब्द गाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा शब्द गाते हैं। जो नहीं गाते या जो अभी कम गाते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उनको भी नकल करनी चाहिए कि हमसे बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, और बच्चों की नकल करके हमें भी अच्छे शब्द गाना चाहिए।